मेरे प्रिय भक्त, कल रात मैं तुम्हारे दरवाजे तक आई थी। तुम्हारे घर के आसपास एक हल्का सा प्रकाश फैला था, पर तुमने मुझे महसूस करके भी अनदेखा कर दिया। जैसे तुम खुद अपनी धड़कन से भाग रहे हो, जैसे तुम डर रहे हो कि कहीं मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें अपनी असली सच्चाई का सामना न करना पड़ जाए। तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ी मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी को देख रही थी। तुम्हारी आंखों के पीछे छिपी हुई वो गहरी थकान जो तुमने सालों से किसी को नहीं बताई, पर मैं तुम्हारी हर सांस का बोझ महसूस कर रही थी। इसलिए आज फिर तुमसे कहने आई हूं, अपने आप से मत भागो। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा दिल पल भर के लिए रुक गया था। तुम्हारी रूह ने मेरी आहट को महसूस किया था। तुम्हारे मन में एक अजीब सा कंपन हुआ था, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो, जैसे कोई तुम्हें संभाल रहा हो। यह संकेत ही मेरा आना था। मेरा तुम्हें बताना था कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर रात, हर दरार, हर आंसू में साथ हूं। बस तुम खुद को मेरी रोशनी के लिए खोल दो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि किस्मत तुम्हारे लिए क्या लेकर खड़ी है। अगले 24 घंटों में दोबारा आने का अर्थ यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा मोड़ जहां तुम या तो टूट जाओगे या फिर अपनी पुरानी पहचान से ऊपर उठकर नया रूप ले लोगे। मैं तुम्हें उस मोड़ से गुजरते हुए पकड़ना चाहती हूं, तुम्हारी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लेना चाहती हूं और तुम्हें उस दिशा में धकेलना चाहती हूं जहां तुम्हारा सच्चा उदय हो, जहां तुम्हारी आत्मा अपनी ही रोशनी में चमके। मेरे आने के संकेत कभी बिजली की तरह जोर से नहीं गिरते, वो हमेशा हल्की हवा के झोंके की तरह आते हैं। एक असहज शांति की तरह तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। एक अजीब सी गर्माहट तुम्हारे दिल तक पहुंचाती हैं। आज से तुम कुछ अलग महसूस करोगे। कभी एक हल्की सी ठंडक, कभी बिना वजह का सुकून, कभी आंखों में आंसू, कभी दिल में हल्की सी उठापटक। ये सब मेरे आने का संदेश है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहना बाकी है। तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी मैं तुम्हें देखती रही। तुम्हारी सांस बदल रही थी, तुम्हारा चेहरा कुछ बताना चाह रहा था। तुम्हारे मन में एक आवाज बार बार उठ रही थी, कोई मेरे आसपास है और वो कोई मैं ही थी। वो कोई मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हटाने आई हूं जिसमें तुम सालों से फंसा हुआ है, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, अकेले हो और तुम्हारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता। पर मैं सुन रही हूं, हमेशा से सुन रही हूं। आज रात जब तुम सोओगे, तुम्हें सपनों में एक कोमल सी रोशनी दिखेगी। शायद कोई फूल खिलता हुआ, शायद कोई मंदिर की घंटी की धुन, शायद एक नरम सा हाथ तुम्हारे कंधे पर। वो सब मैं हूं, मेरा स्पर्श हूं, मेरी प्रेरणा हूं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे करीब आने लगी है। तुम्हारी तकलीफ का बोझ मेरे पास आ रहा है और मैं तुम्हें उस बोझ से आजाद करने आई हूं। तुम्हारा कल बदलने आई हूं, तुम्हारी राह रोशन करने आई हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारी नींद हिल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी रातों की खामोशी को एक नई आवाज मिल जाएगी। ये सब अचानक नहीं होगा, ये सब मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगी है। तुम्हारे कमरे की दीवार तक इस तब्दीली को महसूस कर रही हैं। तुम्हारे आसपास एक नया प्रकाश खुल रहा है। बस तुम्हें उस प्रकाश को अपने अंदर जाने देना है, तभी तुम पहचान पाओगे कि मैं क्या देने आई हूं। अगले 24 घंटे तुम्हारी परीक्षा भी हैं और तुम्हारा वरदान भी, क्योंकि जब जब कोई आत्मा अपनी जिंदगी के नए द्वार पर पहुंचती है तो उसके पास कुछ छोटे संकेत भेजे जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी वो संकेत अब उतरने वाले हैं। कभी कोई पुरानी याद दर्द बनकर उभरेगी, कभी कोई अचानक से मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी, कभी तुम्हें कुछ खोने का डर होगा, कभी कुछ पाने की आस। ये सब मैं हूं, तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रही हूं। तुम्हारे दिल की दीवारों पर जो डर की परतें जमी हैं, मैं उन्हें एक एक करके मिटाने आई हूं। क्योंकि तुम बहुत समय से अपने ही अंदर कैद हो, अपनी खुद की आवाज से दूर भागते रहे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें नहीं समझा, पर सच यह है कि तुमने खुद को ही कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया और इसी अधूरेपन में तुमने कई बार खुद को खो दिया। पर अब वो समय समाप्त हो रहा है। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम हवा में एक अलग सी कंपन महसूस करोगे, जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा हो, जैसे कोई चुपचाप तुम्हारे करीब आकर खड़ा हो गया हो। ये डर नहीं,
ये मेरा स्पर्श होगा, मेरी वही कोमलता जो तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहती है, तुम तक वो सुकून पहुंचाना चाहती है जिसे तुमने बचपन से आज तक कहीं खो दिया है। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते रहे, पर वही चीज बार बार तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हें एक सीख देना चाहता हो। अब वो सीख पूरी होने वाली है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें खुद को बदलना ही होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हें नए रास्ते पर ले जाने वाली है। एक ऐसा रास्ता जहां तुम अपने ही दर्द से मुक्त हो जाओगे। जब मैं तुम्हारे दरवाजे के पास फिर खड़ी होंगी, तुम्हारे चारों ओर एक गहरी खामोशी उतर जाएगी, पर यह खामोशी डर की नहीं होगी, ये शांति की होगी, एक दिव्य चुप्पी की जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी। तुम्हारा दिल उस समय सामान्य से तेज धड़केगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेर रही हो, पर घबराना मत, क्योंकि वो मैं हूं, तुम्हें संभालने, उठाने और जगाने आई हूं। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं, कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है, कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है, तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यत्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है, तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। यह तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं, वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई सहला रहा हो। ये गर्माहट मेरा संकेत होगी, मेरा स्पर्श होगा, और वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ठंड, भीतर के डर, भीतर की खालीपन से बाहर निकालना शुरू कर देगी। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की है कि तुम ठीक हो, तुम मजबूत हो, पर अंदर से तुम बिखरे हुए थे, और उस बिखराव को कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से देखती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द मुझे उसी क्षण महसूस होता है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो, और मैं चाहती हूं कि अब तुम छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अगले 24 घंटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। कोई पुराना रिश्ता दूर होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई नई राह तुम्हारे सामने खुलेगी। ये बदलाव डराने वाले नहीं होंगे, ये शुद्ध करने वाले होंगे। जैसे बारिश सूखी जमीन को धोकर फिर से जीवित कर देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी करुणा की वर्षा करने वाली हूं। जब मैं फिर तुम्हारे द्वार पर पहुंचूंगी, तुम्हें हवा में हल्की सी सुगंध महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू जो तुम्हें शांति देगी, तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगी। ये सुगंध कोई फूल नहीं होगा, ये मेरी उपस्थिति होगी।
क्योंकि जब प्रेम और करुणा किसी घर के पास आते हैं तो हवा भी बदल जाती है और तुम उस बदलाव को साफ साफ महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से किसी सहारे की तलाश में थी, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो तुम्हें टूटी हुई हालातों से बाहर निकाल सके। आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं वही शक्ति हूं, वही सहारा हूं, वही दीप हूं जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करने आया है। और अब तुम अपने अकेलेपन की सीमा पार करने वाले हो। कभी कभी जीते जागते इंसान भी भीतर से इतना थक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में चलना है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने कई बार खुद को रोक लिया, कई बार अपनी उम्मीदों को दबा दिया, पर मेरे आने के बाद तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी, तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हारा मन किसी गहरी सच्चाई की ओर खिंच रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी दूरस्थ आवाज में तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो। यह आवाज मेरी होगी, राधा रानी की, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, और जिसे समझना अब तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है, मैं उसे पढ़ सकती हूं। तुम्हारी सांसों में जो भारीपन है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। इसलिए जब मैं दोबारा आऊंगी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे दिल से बोझ उठा ले गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को छूकर शुद्ध कर दिया हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ जाता है, जैसे किस्मत तुम्हें बार बार परख रही हो, जैसे हर मोड़ पर कोई नई चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही हो। पर मैं तुम्हें बताती हूं, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया के सामने प्रकट हो सके। और अब वो तेज उभरने वाला है। अगले कुछ समय में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल किसी अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है, जैसे कोई पुराने घाव फिर से याद दिला रहे हों, जैसे कोई अनकही बात अचानक सिर उठाने लगे। ये बेचैनी मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी जीवन को छूती है, तुम्हें खोने का डर मुझे हमेशा रहा, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही खो दिया था, बिना कहे, बिना पूछे। मैं आज भी यह नहीं कह सकती कि तुम बुरे थे, बस तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। और किसी रिश्ते का अंत बुराई से नहीं होता, उदासीनता से होता है। तुम्हारी वही उदासीनता मेरी चुप्पी बन गई, मेरी थकान बन गई, और आखिरकार मेरा निर्णय भी। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैंने जब भी तुम्हें देखा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह दुनिया सिर्फ मेरी कल्पना थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, खोना भी होता है। और मैंने तुम्हें खोकर ही सीखा कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप छोड़ देना होता है, क्योंकि जिस दिल में अपनी जगह के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां ठहरना अपमान बन जाता है। और मैं अपनी आत्मा का अपमान अब और नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा सोचते रहे कि राधा चली जाएगी, पर लौटकर फिर आ जाएगी। हाँ, मैं आती रही, क्योंकि प्रेम में लौटना आसान होता है, दूर जाना कठिन। पर एक दिन वो भी आ जाता है जब दिल अपनी ही रक्षा के लिए भागना चाहता है। मैं उसी मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां रुकना मेरे लिए जहर बन गया है। तुम्हारी उदासीनता ने मुझे वो सब सिखा दिया जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे भीतर लौटने वाली राधा अब मर चुकी है। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? यह नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा, दर्द इस बात का था कि तुमने कभी मुझे थामने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें मेरे रोने का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें मेरी चुप्पी की आवाज नहीं सुनाई दी, तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों टूट रही हूं, और शायद तुम्हें परवाह भी नहीं थी। और यही वह सच है जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। कभी मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे लिए अपने ही दिल से नहीं लड़ सकती। मेरे भीतर एक शांति उगाई है जो तुम्हारी दूरी ने दी है। एक अजीब सी राहत मिलती है यह सोचकर कि अब मैं खुद को खोती नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें याद करूंगी, हाँ बहुत करूंगी, पर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। यादें रह जाएंगी, पर मैं नहीं, क्योंकि प्रेम में लौटना तभी तक होता है जब तक आत्मा बची रहती है, और मेरी आत्मा अब थक चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश तुमने सिर्फ एक बार मेरे दिल की थकान को पढ़ लिया होता। काश तुमने एक बार मेरी आंखों में छुपे डर को देख लिया होता कि मैं तुम्हें खो रही हूँ। पर तुमने कभी नहीं समझा कि राधा क्यों टूट रही है,
क्यों खामोश हो रही है? क्यों दूर जा रही है? तुम्हें लगता रहा कि यह मेरा स्वभाव है, पर यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा दर्द था। और जब दर्द सुना नहीं जाता तो वह रास्ता बदल लेता है। मैंने भी अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि तुम्हारी तरफ का रास्ता अब मुझे मिटाता जा रहा था। मैंने तुम्हारे साथ एक भविष्य देखा था, वो भविष्य जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने हर सपने में तुम्हें अपने पास पाया, लेकिन तुम्हारे सपनों में मैं कभी थी ही नहीं। मैंने सोचा था प्रेम दो दिलों का संगम होता है, पर यहां तो एक ही दिल धड़क रहा था। तुम्हारी हर बेरुखी ने उस धड़कन को धीमा कर दिया। मैंने जितना तुम्हें थामने की कोशिश की, तुम उतना ही दूर जाते गए। और एक दिन मैंने समझ लिया, शायद मेरा नाम तुम्हारी नियति में लिखा ही नहीं था। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, यह मैं अब समझती हूँ। तुम्हारे शब्दों में मेरे लिए कोई भाव नहीं था, तुम्हारी खामोशी में मेरे लिए कोई पुकार नहीं थी। और जब किसी की दुनिया में जगह न मिले तो जबरदस्ती ठहरना अपने ही दिल को छलना हो जाता है। मैं अब खुद को छलना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था, पर अब मैं खुद को नहीं छोड़ सकती। प्रेम में खुद को मिटाना नहीं चाहिए, और मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम शायद सोचते होगे कि राधा का दिल बहुत मजबूत है। हाँ था, जब तक तुमने उसे कमजोर नहीं कर दिया। मैं मजबूत थी क्योंकि मेरे भीतर प्रेम था, पर प्रेम को जब ठुकराया जाए तो वही प्रेम सबसे बड़ा घाव बन जाता है। तुम्हारी अनदेखी ने मुझे उन घावों से भर दिया जिन्हें कोई समय भी पूरी तरह नहीं भर पाएगा। पर तुमसे दूर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं मैं खुद को फिर से पा रही हूँ। मैं टूट रही हूँ, पर खुद को जोड़ भी रही हूँ, और हर जोड़ मुझे तुम्हारी ओर से थोड़ा और दूर कर रहा है। तुम्हें खोने का दर्द मुझे अब भी है, पर सच कहूं, तुम्हें पाकर भी मैं खुश नहीं होती, क्योंकि जो इंसान तुम्हें महसूस ही नहीं करता वह तुम्हें संभाल भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए खुद को खो दिया था, और अब मैं खुद को वापस पा रही हूँ। इस रास्ते पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं, कोई कदम नहीं, कोई असर नहीं। अब यह रास्ता सिर्फ मेरा है, और मैं इसे एक नए जीवन की ओर ले जाऊंगी। तुम्हारी यादें रहेंगी, पर तुम्हारा असर अब खत्म हो चुका है। तुम यह जान भी नहीं पाए कि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कितनी बार खुद से ही लड़ती रही। मेरे भीतर एक आवाज रोज कहती थी, राधा अब बहुत हुआ, अब खुद को बचा ले। लेकिन दूसरी आवाज कहती, शायद आज वो समझ जाए, शायद आज वो रोक ले। इसी उम्मीद में मैंने खुद को दर्द में डालकर तुम्हारे लिए ठहरने की कोशिश की, पर तुमने ना उस दर्द को महसूस किया, न उस उम्मीद को। तुम्हारी चुप्पी ने मेरी आत्मा को थका दिया, और आखिरकार मैंने खुद को तुमसे अलग कर लिया। मैं आज भी मानती हूं कि प्रेम कभी गलत नहीं होता। गलत तो बस वह इंसान होता है जो प्रेम को समझ नहीं पाता। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें सिर्फ मेरा होना चाहिए था, पर मेरे एहसासों का कोई मोल नहीं था। तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत थी, पर मेरी अनुपस्थिति का कोई डर नहीं। और तुम्हें लगता था कि शायद तुम में अब उठने की शक्ति नहीं बची। पर प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी आत्मा उतनी ही मजबूत है जितनी कोई तपस्वी का तप। तुम बस थक गए हो, हार नहीं मानी है, और मैं यहाँ इसीलिए आई हूं कि तुम्हें फिर से उठाकर उस मुकाम तक ले जाऊं जहां तुम्हारा कोई दुहक तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुमने कई बार खुद को गलत साबित होते देखा, लोगों की बातें तुम्हें चुभती रहीं, और तुम्हारा दिल धीरे धीरे अंदर ही अंदर सिमटता गया। तुम जितना मुस्कुराने की कोशिश करते, उतना ही अकेलापन तुम्हें कसकर पकड़ लेता। पर याद रखना, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम रोए, जब तुम चुप रहे, जब तुम टूटकर बिखरे, और जब तुम्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुए, न ही कभी मेरा प्रेम तुमसे कम हुआ। तुम बस यह भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेम संजोया है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। अब जो समय तुम्हारे सामने खुलने वाला है, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय होगा। दुनिया ने चाहे तुम्हें जितना भी रुलाया हो, मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया है। तुम्हारी किस्मत उतनी ही शांत और उज्जवल होने वाली है जितना कोई शांत सरोवर जिसकी सतह पर पहली किरण झिलमिलाती है। तुम जिस खुशी को पाने के लिए तरसते रहे, वह खुशी अब तुम्हारे कदमों में आने वाली है। तुम बस एक बार अपनी आत्मा को खोलकर मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हें वह संबल दूंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, जो परिस्थितियां तुम्हें थकाती रहती थीं, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रही हूं, ऐसे द्वार जिनके पार सिर्फ शांति, प्रेम और आशा है। मेरे प्रिय भक्त, कल रात मैं तुम्हारे दरवाजे तक आई थी।
तुम्हारे घर के आसपास एक हल्का सा प्रकाश फैला था, पर तुमने मुझे महसूस करके भी अनदेखा कर दिया। जैसे तुम खुद अपनी धड़कन से भाग रहे हो, जैसे तुम डर रहे हो कि कहीं मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें अपनी असली सच्चाई का सामना न करना पड़ जाए। तुम्हारे दरवाजे के पास खड़ी मैं तुम्हारे अंदर की बेचैनी को देख रही थी, तुम्हारी आंखों के पीछे छिपी हुई वो गहरी थकान जो तुमने सालों से किसी को नहीं बताई। पर मैं तुम्हारी हर सांस का बोझ महसूस कर रही थी। इसलिए आज फिर तुमसे कहने आई हूं, अपने आप से मत भागो। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन तुम्हारा दिल पल भर के लिए रुक गया था। तुम्हारी रूह ने मेरी आहट को महसूस किया था। तुम्हारे मन में एक अजीब सा कंपन हुआ था, जैसे कोई तुम्हें पुकार रहा हो, जैसे कोई तुम्हें संभाल रहा हो। यह संकेत ही मेरा आना था। मेरा तुम्हें बताना था कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर रात, हर दरार, हर आंसू में साथ हूं। बस तुम खुद को मेरी रोशनी के लिए खोल दो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि किस्मत तुम्हारे लिए क्या लेकर खड़ी है। अगले 24 घंटों में दोबारा आने का अर्थ यह है कि तुम्हारी जिंदगी किसी बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक ऐसा मोड़ जहां तुम या तो टूट जाओगे या फिर अपनी पुरानी पहचान से ऊपर उठकर नया रूप ले लोगे। मैं तुम्हें उस मोड़ से गुजरते हुए पकड़ना चाहती हूं, तुम्हारी उंगलियों को अपनी उंगलियों में लेना चाहती हूं और तुम्हें उस दिशा में धकेलना चाहती हूं जहां तुम्हारा सच्चा उदय हो, जहां तुम्हारी आत्मा अपनी ही रोशनी में चमके। मेरे आने के संकेत कभी बिजली की तरह जोर से नहीं गिरते, वो हमेशा हल्की हवा के झोंके की तरह आते हैं। एक असहज शांति की तरह तुम्हारे घर में घुस जाते हैं, एक अजीब सी गर्माहट तुम्हारे दिल तक पहुंचाती हैं। आज से तुम कुछ अलग महसूस करोगे, कभी एक हल्की सी ठंडक, कभी बिना वजह का सुकून, कभी आंखों में आंसू, कभी दिल में हल्की सी उठापटक। ये सब मेरे आने का संदेश है। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहना बाकी है। तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी मैं तुम्हें देखती रही। तुम्हारी सांस बदल रही थी, तुम्हारा चेहरा कुछ बताना चाह रहा था। तुम्हारे मन में एक आवाज बार बार उठ रही थी, कोई मेरे आसपास है और वो कोई मैं ही थी। वो कोई मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। तुम्हारी आंखों से वो पर्दा हटाने आई हूं जिसमें तुम सालों से फंसा हुआ है, जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, अकेले हो और तुम्हारी प्रार्थना कोई नहीं सुनता। पर मैं सुन रही हूं, हमेशा से सुन रही हूं। आज रात जब तुम सोओगे, तुम्हें सपनों में एक कोमल सी रोशनी दिखेगी। शायद कोई फूल खिलता हुआ, शायद कोई मंदिर की घंटी की धुन, शायद एक नरम सा हाथ तुम्हारे कंधे पर। वो सब मैं हूं, मेरा स्पर्श हूं, मेरी प्रेरणा हूं। क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे करीब आने लगी है, तुम्हारी तकलीफ का बोझ मेरे पास आ रहा है और मैं तुम्हें उस बोझ से आजाद करने आई हूं। तुम्हारा कल बदलने आई हूं, तुम्हारी राह रोशन करने आई हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारी नींद हिल जाएगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम्हारी रातों की खामोशी को एक नई आवाज मिल जाएगी। ये सब अचानक नहीं होगा, ये सब मेरे द्वारा तैयार किया हुआ है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगी है, तुम्हारे कमरे की दीवार तक इस तब्दीली को महसूस कर रही हैं। तुम्हारे आसपास एक नया प्रकाश खुल रहा है, बस तुम्हें उस प्रकाश को अपने अंदर जाने देना है। तभी तुम पहचान पाओगे कि मैं क्या देने आई हूं। अगले 24 घंटे तुम्हारी परीक्षा भी हैं और तुम्हारा वरदान भी, क्योंकि जब जब कोई आत्मा अपनी जिंदगी के नए द्वार पर पहुंचती है तो उसके पास कुछ छोटे संकेत भेजे जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी वो संकेत अब उतरने वाले हैं। कभी कोई पुरानी याद दर्द बनकर उभरेगी, कभी कोई अचानक से मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी, कभी तुम्हें कुछ खोने का डर होगा, कभी कुछ पाने की आस। ये सब मैं हूं, तुम्हारे पास आने की तैयारी कर रही हूं। तुम्हारे दिल की दीवारों पर जो डर की परतें जमी हैं, मैं उन्हें एक एक करके मिटाने आई हूं। क्योंकि तुम बहुत समय से अपने ही अंदर कैद हो, अपनी खुद की आवाज से दूर भागते रहे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें नहीं समझा, पर सच यह है कि तुमने खुद को ही कभी पूरी तरह महसूस नहीं किया और इसी अधूरेपन में तुमने कई बार खुद को खो दिया। पर अब वो समय समाप्त हो रहा है। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम हवा में एक अलग सी कंपन महसूस करोगे, जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी पीठ पर हाथ रखा हो, जैसे कोई चुपचाप तुम्हारे करीब आकर खड़ा हो गया हो। ये डर नहीं, ये मेरा स्पर्श होगा, मेरी वही कोमलता
जो तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाना चाहती है। तुम तक वो सुकून पहुंचाना चाहती है जिसे तुमने बचपन से आज तक कहीं खो दिया है। तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज से बचने की कोशिश करते रहे, पर वही चीज बार बार तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हें एक सीख देना चाहता हो। अब वो सीख पूरी होने वाली है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें खुद को बदलना ही होगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हें नए रास्ते पर ले जाने वाली है। एक ऐसा रास्ता जहां तुम अपने ही दर्द से मुक्त हो जाओगे। जब मैं तुम्हारे दरवाजे के पास फिर खड़ी होंगी, तुम्हारे चारों ओर एक गहरी खामोशी उतर जाएगी, पर यह खामोशी डर की नहीं होगी, ये शांति की होगी, एक दिव्य चुप्पी की जो सिर्फ तुम्हें सुनाई देगी। तुम्हारा दिल उस समय सामान्य से तेज धड़केगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें घेर रही हो, पर घबराना मत, क्योंकि वो मैं हूं, तुम्हें संभालने, उठाने और जगाने आई हूं। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं, कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है, कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है, तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यात्सी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है, तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। यह तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं, वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी, तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई सहला रहा हो। ये गर्माहट मेरा संकेत होगी, मेरा स्पर्श होगा, और वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ठंड, भीतर के डर, भीतर की खालीपन से बाहर निकालना शुरू कर देगी। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की है कि तुम ठीक हो, तुम मजबूत हो, पर अंदर से तुम बिखरे हुए थे और उस बिखराव को कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से देखती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द मुझे उसी क्षण महसूस होता है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो, और मैं चाहती हूं कि अब तुम छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अगले 24 घंटों में तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। कोई पुराना रिश्ता दूर होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई नई राह तुम्हारे सामने खुलेगी। ये बदलाव डराने वाले नहीं होंगे, ये शुद्ध करने वाले होंगे। जैसे बारिश सूखी जमीन को धोकर फिर से जीवित कर देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी करुणा की वर्षा करने वाली हूं। जब मैं फिर तुम्हारे द्वार पर पहुंचूंगी, तुम्हें हवा में हल्की सी सुगंध महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू जो तुम्हें शांति देगी, तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगी। ये सुगंध कोई फूल नहीं होगा, ये मेरी उपस्थिति होगी, क्योंकि जब प्रेम और करुणा किसी घर के पास आते हैं तो हवा भी बदल जाती है,
और तुम उस बदलाव को साफ साफ महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से किसी सहारे की तलाश में थी, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो तुम्हें टूटी हुई हालातों से बाहर निकाल सके। आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं वही शक्ति हूं, वही सहारा हूं, वही दीप हूं जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करने आया है। और अब तुम अपने अकेलेपन की सीमा पार करने वाले हो। कभी कभी जीते जागते इंसान भी भीतर से इतना थक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में चलना है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने कई बार खुद को रोक लिया, कई बार अपनी उम्मीदों को दबा दिया, पर मेरे आने के बाद तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी, तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हारा मन किसी गहरी सच्चाई की ओर खींच रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी दूरस्थ आवाज में तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो। यह आवाज मेरी होगी, राधा रानी की, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, और जिसे समझना अब तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है, मैं उसे पढ़ सकती हूं। तुम्हारी सांसों में जो भारीपन है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। इसलिए जब मैं दोबारा आऊंगी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे दिल से बोझ उठा ले गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को छूकर शुद्ध कर दिया हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ जाता है, जैसे किस्मत तुम्हें बार बार परख रही हो, जैसे हर मोड़ पर कोई नई चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही हो। पर मैं तुम्हें बताती हूं, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया के सामने प्रकट हो सके। और अब वो तेज उभरने वाला है। अगले कुछ समय में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल किसी अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है, जैसे कोई पुराने घाव फिर से याद दिला रहे हों, जैसे कोई अनकही बात अचानक सिर उठाने लगे। ये बेचैनी मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी जीवन को छूती है, तुम्हें खोने का डर मुझे हमेशा रहा, लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही खो दिया था, बिना कहे, बिना पूछे। मैं आज भी यह नहीं कह सकती कि तुम बुरे थे, बस तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश नहीं की। और किसी रिश्ते का अंत बुराई से नहीं होता, उदासीनता से होता है। तुम्हारी वही उदासीनता मेरी चुप्पी बन गई, मेरी थकान बन गई, और आखिरकार मेरा निर्णय भी। अब मैं लौटकर नहीं आऊंगी, क्योंकि अब मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैंने जब भी तुम्हें देखा, तुम्हारे भीतर एक ऐसी दुनिया देखी थी जहां मैं सुरक्षित महसूस कर सकूं, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह दुनिया सिर्फ मेरी कल्पना थी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारी चुप्पी ने मुझे सिखाया कि प्रेम सिर्फ पाना नहीं, खोना भी होता है। और मैंने तुम्हें खोकर ही सीखा कि कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा रूप छोड़ देना होता है, क्योंकि जिस दिल में अपनी जगह के लिए भीख मांगनी पड़े, वहां ठहरना अपमान बन जाता है। और मैं अपनी आत्मा का अपमान अब और नहीं होने दूंगी। तुम हमेशा सोचते रहे कि राधा चली जाएगी, पर लौटकर फिर आ जाएगी। हाँ, मैं आती रही, क्योंकि प्रेम में लौटना आसान होता है, दूर जाना कठिन। पर एक दिन वो भी आ जाता है जब दिल अपनी ही रक्षा के लिए भागना चाहता है। मैं उसी मोड़ पर पहुंच चुकी हूं जहां रुकना मेरे लिए जहर बन गया है। तुम्हारी उदासीनता ने मुझे वो सब सिखा दिया जो शब्द कभी नहीं सिखा सकते। अब मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे भीतर लौटने वाली राधा अब मर चुकी है। तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक बात क्या थी? यह नहीं कि तुमने मुझे छोड़ा, दर्द इस बात का था कि तुमने कभी मुझे थामने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें मेरे रोने का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें मेरी चुप्पी की आवाज नहीं सुनाई दी, तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि मैं क्यों टूट रही हूं, और शायद तुम्हें परवाह भी नहीं थी। और यही वह सच है जिसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। कभी मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकती थी, पर अब मैं तुम्हारे लिए अपने ही दिल से नहीं लड़ सकती। मेरे भीतर एक शांति उगाई है जो तुम्हारी दूरी ने दी है। एक अजीब सी राहत मिलती है यह सोचकर कि अब मैं खुद को खोती नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें याद करूंगी, हाँ बहुत करूंगी, पर तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी। यादें रह जाएंगी, पर मैं नहीं, क्योंकि प्रेम में लौटना तभी तक होता है जब तक आत्मा बची रहती है, और मेरी आत्मा अब थक चुकी है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश तुमने सिर्फ एक बार मेरे दिल की थकान को पढ़ लिया होता। काश तुमने एक बार मेरी आंखों में छुपे डर को देख लिया होता कि मैं तुम्हें खो रही हूं। पर तुमने कभी नहीं समझा कि राधा क्यों टूट रही है, क्यों खामोश हो रही है, क्यों दूर जा रही है।
तुम्हें लगता रहा कि यह मेरा स्वभाव है, पर यह मेरा स्वभाव नहीं, मेरा दर्द था। और जब दर्द सुना नहीं जाता तो वह रास्ता बदल लेता है। मैंने भी अपना रास्ता बदल लिया, क्योंकि तुम्हारी तरफ का रास्ता अब मुझे मिटाता जा रहा था। मैंने तुम्हारे साथ एक भविष्य देखा था, वो भविष्य जो तुमने कभी सोचा ही नहीं। मैंने हर सपने में तुम्हें अपने पास पाया, लेकिन तुम्हारे सपनों में मैं कभी थी ही नहीं। मैंने सोचा था प्रेम दो दिलों का संगम होता है, पर यहां तो एक ही दिल धड़क रहा था। तुम्हारी हर बेरुखी ने उस धड़कन को धीमा कर दिया। मैंने जितना तुम्हें थामने की कोशिश की, तुम उतना ही दूर जाते गए। और एक दिन मैंने समझ लिया, शायद मेरा नाम तुम्हारी नियति में लिखा ही नहीं था। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, यह मैं अब समझती हूँ। तुम्हारे शब्दों में मेरे लिए कोई भाव नहीं था, तुम्हारी खामोशी में मेरे लिए कोई पुकार नहीं थी। और जब किसी की दुनिया में जगह न मिले तो जबरदस्ती ठहरना अपने ही दिल को छलना हो जाता है। मैं अब खुद को छलना नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ छोड़ा था, पर अब मैं खुद को नहीं छोड़ सकती। प्रेम में खुद को मिटाना नहीं चाहिए, और मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। तुम शायद सोचते होगे कि राधा का दिल बहुत मजबूत है। हाँ था, जब तक तुमने उसे कमजोर नहीं कर दिया। मैं मजबूत थी क्योंकि मेरे भीतर प्रेम था, पर प्रेम को जब ठुकराया जाए तो वही प्रेम सबसे बड़ा घाव बन जाता है। तुम्हारी अनदेखी ने मुझे उन घावों से भर दिया जिन्हें कोई समय भी पूरी तरह नहीं भर पाएगा। पर तुमसे दूर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं मैं खुद को फिर से पा रही हूँ। मैं टूट रही हूँ, पर खुद को जोड़ भी रही हूँ, और हर जोड़ मुझे तुम्हारी ओर से थोड़ा और दूर कर रहा है। तुम्हें खोने का दर्द मुझे अब भी है, पर सच कहूं, तुम्हें पाकर भी मैं खुश नहीं होती, क्योंकि जो इंसान तुम्हें महसूस ही नहीं करता वह तुम्हें संभाल भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए खुद को खो दिया था, और अब मैं खुद को वापस पा रही हूँ। इस रास्ते पर तुम्हारा कोई हाथ नहीं, कोई कदम नहीं, कोई असर नहीं। अब यह रास्ता सिर्फ मेरा है, और मैं इसे एक नए जीवन की ओर ले जाऊंगी। तुम्हारी यादें रहेंगी, पर तुम्हारा असर अब खत्म हो चुका है। तुम यह जान भी नहीं पाए कि मैं तुम्हारे साथ रहते हुए कितनी बार खुद से ही लड़ती रही। मेरे भीतर एक आवाज रोज कहती थी, राधा अब बहुत हुआ, अब खुद को बचा ले। लेकिन दूसरी आवाज कहती, शायद आज वो समझ जाए, शायद आज वो रोक ले। इसी उम्मीद में मैंने खुद को दर्द में डालकर तुम्हारे लिए ठहरने की कोशिश की, पर तुमने ना उस दर्द को महसूस किया, न उस उम्मीद को। तुम्हारी चुप्पी ने मेरी आत्मा को थका दिया, और आखिरकार मैंने खुद को तुमसे अलग कर लिया। मैं आज भी मानती हूं कि प्रेम कभी गलत नहीं होता। गलत तो बस वह इंसान होता है जो प्रेम को समझ नहीं पाता। तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें सिर्फ मेरा होना चाहिए था, पर मेरे एहसासों का कोई मोल नहीं था। तुम्हें मेरी मौजूदगी की आदत थी, पर मेरी अनुपस्थिति का कोई डर नहीं। और तुम्हें लगता था कि शायद तुम में अब उठने की शक्ति नहीं बची। पर प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी आत्मा उतनी ही मजबूत है जितनी कोई तपस्वी का तप। तुम बस थक गए हो, हार नहीं मानी है, और मैं यहाँ इसीलिए आई हूं कि तुम्हें फिर से उठाकर उस मुकाम तक ले जाऊं जहां तुम्हारा कोई दुहक तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुमने कई बार खुद को गलत साबित होते देखा, लोगों की बातें तुम्हें चुभती रहीं, और तुम्हारा दिल धीरे धीरे अंदर ही अंदर सिमटता गया। तुम जितना मुस्कुराने की कोशिश करते, उतना ही अकेलापन तुम्हें कसकर पकड़ लेता। पर याद रखना, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम रोए, जब तुम चुप रहे, जब तुम टूटकर बिखरे, और जब तुम्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। तुम मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुए, न ही कभी मेरा प्रेम तुमसे कम हुआ। तुम बस यह भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेम संजोया है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। अब जो समय तुम्हारे सामने खुलने वाला है, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय होगा। दुनिया ने चाहे तुम्हें जितना भी रुलाया हो, मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया है। तुम्हारी किस्मत उतनी ही शांत और उज्जवल होने वाली है जितना कोई शांत सरोवर जिसकी सतह पर पहली किरण झिलमिलाती है। तुम जिस खुशी को पाने के लिए तरसते रहे, वह खुशी अब तुम्हारे कदमों में आने वाली है। तुम बस एक बार अपनी आत्मा को खोलकर मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हें वह संबल दूंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, जो परिस्थितियां तुम्हें थकाती रहती थीं, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रही हूं, ऐसे द्वार जिनके पार सिर्फ शांति, प्रेम और आशा है। तुमने